आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। करने वाले को छोड़कर एक अपराधी को चुन रहे थे, जैसे कोई दवा फेंक दे और जहर पी ले। स्वर्गदूतों ने इतिहास में बहुत कुछ देखा था। उन्होंने देखा था कैसे कैन ने हाबिल को मारा, कैसे बुराई बढ़ी और जल प्रलय आया, कैसे लोगों ने बाबेल का गुम्बद बनाया। लेकिन ऐसा पागलपन उन्होंने कभी नहीं देखा था। लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ को चुन रहे थे। जब पिलातुस ने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस बेगुनाह के खून का जिम्मेदार नहीं हूं, अब तुम लोग संभालो, तो स्वर्गदूतों ने समझ लिया कि इंसानी न्याय पूरी तरह हार चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार का नेता भी सच में न्याय नहीं कर पाया। सारा सिस्टम भीड़ के चिल्लाने के आगे झुक गया और फिर फैसला सुना दिया गया, सलीब पर चढ़ाकर मारो। ये मौत देने का सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक तरीका था। ये सजा बड़े अपराधियों और बाकी गुलामों के लिए होती थी। रोम इसे इसलिए उपयोग करता था ताकि सब देख सकें और डर जाएं। स्वर्गदूत जानते थे कि सलीब पर चढ़ाना सिर्फ मारना नहीं है, ये इंसान को धीरे धीरे दर्द में तोड़ने वाली मौत है। ये पब्लिक में दिखाने वाली सजा थी ताकि कोई दोबारा बगावत न करे। और अब यही दर्दनाक मौत शांति कै राजकुमार को दी जाने वाली थी, वो जिसे दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया था। लेकिन एक बात थी जो ना पिलातुस समझ पाया, ना लोग, ना सैनिक। स्वर्गदूतों को पता चल रहा था कि यह हार नहीं थी, ये असल में जीत थी जो दुनिया बनने से पहले ही तय हो चुकी थी। ये प्लान इसलिए नहीं बना क्योंकि हालात बिगड़ गए, ये शुरू से ही प्लान ए था। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, मेमना दुनिया की रचना से पहले ही बलिदान किया गया था। स्वर्गदूत अपनी आंखों से देख रहे थे इतिहास का सबसे परफेक्ट और सबसे दर्द भरा पल। एक ऐसा पल जहां इंसानों की नाइंसाफी खुदा का न्याय बन रही थी, जहां इतिहास का सबसे बड़ा गुनाह सबसे बड़ा बलिदान बन रहा था। कैलवरी का पहाड़, अरामी भाषा में गोलगोथा, मतलब खोपड़ी का स्थान। सोचो कितना सही नाम था उस जगह के लिए जहां जिंदगी खुद मरने वाली थी। स्वर्गदूतों ने इससे पहले भी कई लोगों को सूली पर चढ़ते देखा था। रोम ऐसे ही गुनाहगारों और बागियों को मारता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि इस बार जिस इंसान को सूली पर चढ़ाया जा रहा था वो था परमेश्वर का मेमना, जो पूरी दुनिया के पाप उठाकर आया था। जब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर लिटाया और कीलें लेने लगे तो पूरा आसमान जैसे रुक गया होगा। यूहन्ना 20:25 में उसके हाथों पर कीलों के निशान का जिक्र है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कीलें शायद कलाई में ठोकी गई थी, क्योंकि वहीं हड्डियां मजबूत होती हैं और पूरा शरीर संभाल सकती हैं। अब जरा उस आवाज की कल्पना करो, हथौड़ा, कील, लोहे की वो तेज ठक ठक। हर चोट सिर्फ कैलवरी पर नहीं गूंज रही थी, वो जैसे पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही थी। जो स्वर्गदूत हमेशा से स्वर्ग की मीठी स्तुति सुनते आए थे, अब वही खुदा के बेटे की दर्द भरी चीखें सुन रहे थे। भजन 22 में लिखा है, उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए। दाऊद ने ये बात बहुत पहले लिखी थी, लेकिन स्वर्गदूत अब उसे सच होते देख रहे थे। जब सिपाहियों ने क्रूस को उठाकर खड़ा किया, लूका 23:34 में यीशु के पहले शब्द लिखे हैं, पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचो, स्वर्गदूतों ने ये सुनकर कैसा महसूस किया होगा। खुदा का बेटा जिसके हाथ पैर में कीलें लगी थीं, जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसे हर सांस में दर्द हो रहा था, और उसकी पहली बात थी उन लोगों के लिए दुआ करना जो उसे मार रहे थे। स्वर्गदूत खुदा का इंसाफ जानते थे, लेकिन ये जो दया थी ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। ऐसा करके उन्होंने भजन 22:18 की बात पूरी कर दी। वो लोग तो बस कुछ कपड़े बांट रहे थे, पर स्वर्गदूतों को पता था कि असली में यीशु पूरी दुनिया के मालिक हैं। ये सोचकर दिल टूट जाता था। मजाक वही नहीं रुका। मुखियाओं ने चिल्लाया, इसने औरों को बचाया, खुद को क्यों नहीं बचाता? स्वर्गदूत जानते थे कि यीशु खुद को बचा सकते थे। सिर्फ एक शब्द और हजारों स्वर्गदूत नीचे आकर उन्हें बचा लेते।